तुम जो जनाबे वाला मुसीबतों में अल्लाह को याद करते हो और खुशियों में अल्लाह को छोड़ देते हो, अल्लाह का जिक्र छोड़ देते हो, मुझे बताओ जनाबे वाला किस मोड़ पे मेरे अल्लाह ने जनाब तुम्हें छोड़ा है। हज़रात मोहतरम, तुमने कभी गौर किया है? तुम अपनी माँ के पेट में थे, मुझे बताओ तुम्हें अब तुम्हारी माँ के पेटों में किसने मुंतकिल किया था? मुझे बताओ तो सही। माँ के पेट में जब जनाबे वाला बेबसी के हाल में थे और तुम्हें भूख लगती थी तो मुझे बताओ तुम माँ के पेटों में जनाबे वाला तुम्हें परवान चढ़ाने के लिए ग़िज़ा का पाइप किसने लगाया था? वो कौन था जो तुम्हें और तुम्हारी माँ को जनाबे वाला प्रोटेक्शन दिया करता था? फिर जनाबे वाला वो कौन था? मुझे बताओ तो सही। कभी तुमने गौर किया है? वो मुझे बताओ तो सही जिसने हड्डियां पैदा की और हड्डियों पे गोश्त चढ़ा दिया। हज़रत मोहतरम, वो कौन था जिसने जनाबे वाला इन गोश्तों को इतना पावरफुल कर दिया, इतना ताकतवर कर दिया, इतना ताकतवर कर दिया, इतना ताकतवर कर दिया कि जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने 1000 किस्म के प्रोटीन और 1000 किस्म के जनाबे वाला ताकतों के ज़ख़ीरे तुम्हारे जिस्मों के अंदर वदीयत फरमाए। वो कौन था जनाबे वाला? सिर्फ और सिर्फ जनाबे वाला वो अल्लाह ही है, जिस अल्लाह ने आदम से तुम्हारे बापों की पीठों को और तुम्हारी बापों की पीठों से उस अल्लाह ने तुम्हारे माओ के पेटों में तुम्हें मुंतकिल फरमाया। याद करो, कुरान शरीफ में पढ़ के तो देख लो, मेरा अल्लाह बार बार फरमाता है, अबे वो इतराने वालों, अकड़ने वालों, अपनी जवानियों पर, अपने मालों पर, अपनी बिल्डिंगों पर नाश करने वालों, याद तो करो, लक़द खलक़ना, हमने किस तरीके से तुम्हें पैदा किया है। तुम खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन, हमने कैसे नुत्फ़े से तुम्हें पैदा फरमाया, फिर नुत्फ़े को हल्का बनाया, फिर उस हल्के को मुद्गा बनाया, फिर हमने कैसे गोश्त चढ़ाया, फिर तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाता हमने कैसे मजबूत खोलों के अंदर तुम्हारी सबसे ज्यादा नाजुक चीज तुम्हारे दिमाग को रखा। कभी अल्लाह की तख्लीक पे गौर किया? ये देखो फेफड़े, अल्लाह की कसम काम छोड़ दे तो तुम्हें जनाबे वाला एहसास हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा दिल हरकत करना बंद कर दे एहसास हो जाएगा, एक नस ब्लॉक हो जाए तो एहसास हो जाएगा कैसे अल्लाह ने हर चीज को उसकी जगह फिट कर दिया, हाथ को हाथ की जगह, पाँव को पाँव की जगह, फिर कानों के अंदर कैसी भूल भुलैया बनाई ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे बंदे को परेशान न कर सके, अंदर दिमाग में बैठ न सके। कभी गौर किया है जनाबे वाला इस दिल के अंदर कितने पर्दे रखे हैं? और ये लेंस देखो, आंखों का लेंस जनाबे वाला, खुदा की इज्जत की कसम, सिर्फ तुम एक आंख की कीमत समझ लोगे, सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे। अल्लाह आबाद रखे, सर सब्दो शादाब रखे, अल्लाह आपको खुशहाल रखे। और जिन्होंने नारों का जवाब दिया, अल्लाह ताला सबको दो जहां में खुशहालियां अता फरमाए। मेरी बात गौर से सुन रहे हैं आप? उस अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को कैसे भूल सकते हैं हम? जनाबे वाला हम और आप कैसे भूल सकते हैं? अफसोस है, शैतान हमें भुला देता है जनाब वाला। जब खुशियों का मौका आता है तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं, गम का मौका आता फौरन अल्लाह याद आता है। मेरा अल्लाह फरमाता क्या अजीब इंसान है, इरशाद फरमाता वइदा मस्सहु शर्रु कान यऊसा, अल्लाह इरशाद फरमाता है वइदा अनअमना अल इंसानी आरद वना बिजानिबी वइदा मस्सहु शर्रु काना यऊसा। अल्लाह फरमाता 15वें पारे में, और जब हम इस इंसान पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोलते हैं और इस पे इनाम नाजिल फरमाते हैं, आरदा वना बेजानिबी, मुंह फेर लेता है, साइड हट जाता है, हमें भूल जाता है, हमारी रहमतों को फरामोश कर देता है। वइदा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, और जब इस पे कोई मुसीबत आती है तो उदास होता है, फिर अल्लाह की तरफ आता है। अल्लाह अल्लाह कहता है यही हाल है हमारा। डेंगू हुआ, अल्लाह याद आया, चिकनगुनिया हुआ, अल्लाह याद आया, बुखारों ने, टाइफाइड ने कमर तोड़ दी, अल्लाह याद आया। जब गरीबी, इफलास, मुफलिसी और कल्लाशी ने हमारी जनाबे वाला कमर में खंजर घोंपे और सीने में हमारे खंजर पेवस्ता डाले, हमने कहा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। और जब शादियों का मौका आया, बदमाश औरतों को बुलाया, न सिर्फ
इसने, इसके बूढ़े ने, इसकी बूढ़े ने, इसके खानदान के बूढ़ों ने जनाबे वाला चश्म पोशी की, माअल्लाह। अरे ओ इतराने वालों, अपने पैदाइश के मरहलों पे गौर करो जनाबे वाला, इस दिल की कदर और कीमत देखो। खुदा की कसम हॉस्पिटलों में जाके देखो, उनसे पूछो जो दिल के एक पल के लिए जनाबे वाला पूरी जिंदगी कुर्बान करने के दर पे रहते हैं, उनसे पूछ के देखो जनाबे वाला, जिनके पास आंख ना हो, आंख की कीमत क्या होती है, जिसके पास हाथ ना हो, हाथ की वैल्यू क्या होती है। एक एक सांस में 2 बार जिंदगी देता है अल्लाह ताला, 2 बार जिंदगी देता है। एक बार सांप से बचा लिया प्रधान जी ने कि रास्ते में सांप पड़ा है, हट के रहना, बच के रहना, तो जनाबे वाला पूरा घर प्रधान जी का शुक्रिया अदा कर रहा है। प्रधान जी आपका शुक्रिया, आपने डोल पर सांप पड़ा था, आपने हमारे अब्बा को बचा लिया, आपका शुक्रिया। बेटा कहता अब्बा को बचा लिया, भतीजा कहता है चचा को बचा लिया, बीवी कहती है मेरे शौहर को आपने बचा लिया। हज़रात मोहतरम पूरा घर धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच प्रधान जी, आपने हमारे साथ बहुत ही बड़ा काम कर दिया। अरे हो लोगों, एक आदमी ने ये बता दिया कि डोल पर सांप पड़ा हुआ है, इधर से नहीं जाना, तो रात और दिन उसका शुक्रिया अदा करते हो। और उस अल्लाह को देखो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उस अल्लाह को देखो जनाब वाला, जिस अल्लाह ने हर सांस में 2-2 जिंदगी अता फरमाई। अगर सांस अंदर चला गया गारंटी नहीं है बाहर आ जाए, और अगर बाहर आ गया तो कोई गारंटी नहीं है कि ये सांस अंदर चला जाए। ये अल्लाह है जो जनाबे वाला बार बार, जनाबे वाला बार बार सांसों को बाहर करता है, जनाबे वाला इन सांसों को अंदर करता है। और तुम एक आदमी का इतना शुक्रिया अदा करते हो, तो ये अल्लाह कितना हकदार है कि इसका शुक्रिया अदा किया जाए। मगर कितने लोग शुक्रिया अदा करते हैं उस अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का। हज़रात मोहतरम, फिर जनाबे वाला अल्लाह की कृपा तो देखो, अल्लाह की अता तो देखो, अल्लाह की अता तो देखो। जब तुम पैदा हुए थे कोई ताकत नहीं थी, एक दाया अगर तुम्हारी गर्दन पे, जनाबे वाला गर्दन पे अगर 2 उंगलियों के बीच में तुम्हारी गर्दन को फंसा लेती, तुम्हारे पास ताकत नहीं थी कि तुम दाया से बच सकते, इसलिए कि ताकत थी ही नहीं। मगर खुदा की कसम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जनाब माँ के सीनों के अंदर दूध की वो नहरें जारी फरमाई, जिनमें विटामिन है, जिनमें प्रोटीन है, जिनमें कैल्शियम है, जिनमें जनाबे वाला तुम्हारे लिए विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन ए डी है, जनाब वाला प्रोटीन है, कैल्शियम है। कहाँ तक अल्लाह के एहसानों को जनाबे वाला भूलते चले जाओगे। अगर माँ के सीनों में नहर ना होती, माँ के सीने में खुदा की कसम वो नदियां और वो नाले ना होते, तो जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही, जो प्रोटीन और जो विटामिन और जो कैल्शियम तुमने जनाबे वाला इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को मजबूत फरमा किया है, हज़रात मोहतरम इसका विकल्प कहां से लाते? ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने जनाबे वाला तुम्हारे लिए आने से पहले माँ के पेट में ग़िज़ा का पाइप लगा दिया। आने से पहले हज़रात मोहतरम पूरी दुनिया को जनाबे वाला तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मता बना दिया। हज़रात मोहतरम बात इतनी ही नहीं है, अल्लाह हर वक्त तुम्हारी हिफाजत करता रहा, तुम्हारे प्रोटेक्शन में रहा। तुम्हारी माँ सो रही थी, खर्राटे ले रही थी, जनाबे वाला माँ को नींद आ गई थी, तुम माँ की करवट में पड़े थे, तुम जाग रहे थे उस टाइम में जनाबे वाला, तुम छोटे से बच्चे थे, हाथ नहीं उठा पाते थे, तुम पाँव नहीं चला पाते थे, तुम किसी को मदद के लिए पुकार नहीं सकते थे तुम। हज़रात मोहतरम एक मच्छर आता है, मच्छर जनाबे वाला बड़ा जहरीला और बड़ा कातिल होता है। अगर मच्छरों की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो डॉक्टरों से पूछ के देखो कितने खतरनाक और घाती जनाबे वाला कितने बड़े कातिल होते हैं मच्छर। न जाने कितने मच्छरों ने डॉक्टरों को, उन्हीं डॉक्टरों को मार डाला जो डॉक्टर डेंगू का इलाज कर रहे थे। कितने मच्छरों ने जनाबे वाला रिसर्च स्कॉलरों की जान ले ली। एक मच्छर ने नमरूद को तबाह और बर्बाद कर डाला। हज़रात
मोहतरम एक मच्छर ने हजारों डॉक्टरों, इंजीनियरों, मास्टरों को तबाह तराश कर दिया। खुदा की इज्जत की कसम वो किसी को पुकार न सके, खड़े गिर गए। मगर एक तुम थे, माँ के पास पड़े हुए थे। हजरत मोहतरम हवा अच्छी चल रही थी, माँ को नींद आ गई, मगर तुम 24 घंटे तुम 24 घंटे जनाबे वाला, तुम 24 घंटे आराम करते रहे, मगर उस वक्त तुम्हारी आंख खुल गई। एक मच्छर नहीं, मच्छरों का एक रेला आता है, मच्छरों का एक सैलाब आता है, मच्छरों का जनाबे वाला एक हल्ला सा आता है जो तुम्हारी नाक के आसपास मंडलाता रहता है। हजरत मोहतरम बड़े से बड़ा खतरनाक मच्छर तुम्हारी नाक के पास माँ सो रही है, तुम जनाब किसी को आवाज नहीं दे सकते, सांसें तुम्हारी बड़ी तेज तेज हुई चली जा रही हैं। हजरत ऐसे आलम में एक मच्छर की हैसियत के एक मच्छर की क्या हैसियत है जो जनाब एक मच्छर की क्या हैसियत है जो तुम्हारी नाकों से अलग हट जाए, तुम बार बार सांसें ले रहे हो सकता है किसी लंबी सांस के साथ साथ कोई जहरीला कातिल तबाह करने वाला विनाशकारी मच्छर तुम्हारी नाकों में दाखिल हो जाता और वो दाखिल होकर सीधा सीधा तुम्हारे भेजों में जाकर बैठ जाता। मगर मैंने जनाबे वाला आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुना कि बाकीपुर में कोई बच्चा अपनी माँ के साथ सो रहा था और अचानक एक मच्छर उसके दिमाग में आके बैठ गया। मैंने नहीं सुना कि फतेहपुर में कोई बच्चा उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है। मैंने नहीं सुना कि दिल्ली में किसी बच्चे के साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया है। अल्लाह अल्लाह, अरे तुम्हारे हाथ भी चलते थे, पाँव नहीं उठते थे, तुम्हारे लिए हेल्प करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए कोई बोली नहीं निकलती थी। मुझे बताओ उस टाइम में जब सबसे ज्यादा ख्याल करने वाली तुम्हारी माँ सो रही थी, मुझे बताओ उस टाइम में इन कातिलों से, इन मुहलिकों से, इन जहरीले कीड़ों और मच्छरों से, मुझे बताओ तुम्हारी नाक के रास्ते में जाने से कौन रोक रहा था? खुदा की इज्जत की कसम, ये मेरा अल्लाह है। माँ सो सकती है मगर अल्लाह को कभी नींद नहीं आती है, अल्लाह को कभी ऊँघ नहीं आती। अरे बात छोटी है मगर समझने के लिए खुदा की कसम बहुत बड़ी है। मुझे बताओ किसने प्रोटेक्शन दिया? हजरत मोहतरम। फिर तुम बड़े होते चले गए, कभी गौर किया तुमने? एक कहाँ जा रहा है? इस बच्चे को बैठाओ, कहाँ जा रहा तू? एक तो तू बगैर टोपी के आया और ऊपर से ये सितम ढा रहा है। बैठा रहे यहाँ चुपचाप, तवज्जो है तुम्हारी? और याद रख ले, अगर जलसा फजर तक चलेगा ऐसे ही बैठा रहेगा। खुदा तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। जब अल्लाह का और रसूल का जिक्र हो, हवा देखो अल्हम्दुलिल्लाह कैसी मचल रही है, मौसम अल्हम्दुलिल्लाह कितना खुशगवार हो रहा है। ऐसे मौसम बनाने के लिए बड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं और ये सारा का सारा मैनेजमेंट फ्री में हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी मुझे बहुत बातें करनी है, अभी मैं बहुत जल्दी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसलिए कि जिंदगी में पहली बार तो शायद बाकीपुर में 20 साल हो गए मुझे तकरीरें करते करते रात दिन, मगर कभी बाकीपुर में आया ही नहीं। या बाकीपुर वालों ने ना आया ना बुलाया। वजह यह थी कि यहां आबोदाना, जब आबोदाना होता है तो चाहे कोई बुलाए ना बुलाए आना ही होता है। इसलिए हज़रात मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तुम घबराना मत, तुम ये मत समझना कि मौलाना का आबोदाना कुछ लंबा तो नहीं है यहाँ। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। खुद मैं भी आप जानते हो थका थकाया हूँ। शान अरब भाई से बात हुई परसों रात ही कलकत्ता। अजी वो रुदात बयान करने की क्या जरूरत है, बस इतनी सी जान लो कि अल्लाह ताला का करम हो गया कि तुम्हारी ये तारीख लिखी हुई थी, तो इस तारीख के लिए मुझे, मैं फतेहपुर से ही नहीं आ रहा हूँ, कभी तुम ये समझो कि फतेहपुर से
मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था मगर आया अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि फिर मुझे उड़ीसा का सफर दरकार है, मगर इंशाअल्लाह आपसे बात हो गई, खुश हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह है, जिस अल्लाह ने जनाब वाला आपको तवाना कर दिया, आप 2 साल के हो गए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने आपको समझ अता फरमाई, आप 5 साल के हो गए, फिर जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने तुम्हारी अक्लों को मेरे अल्लाह ने मुस्तहकम फरमाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब तुम 12 साल के हो गए तो जनाबे वाला अब तुम पे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फरमान लागू होने लगे। जब तुम बालिग हो गए तो अब तुम पे नमाज फर्ज हो गई, मगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने रोजे भी नहीं रखे, तुमने जनाबे वाला अल्लाह की सरहदों का वायलेट किया, अल्लाह के लिमिट को क्रॉस कर डाला। मगर जनाबे वाला अल्लाह के लिमिट को क्रॉस कर दिया एक तुमने नहीं, न जाने कितने लोग आज भी यानी 12 साल से लेकर 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, और वो लिमिट क्रॉस करते रहे, लिमिट क्रॉस करते रहे। मगर अल्लाह की फिर भी मेहरबानी देखो, अल्लाह की फिर भी कृपा देखो। अल्लाह चाहता तो खुदा की कसम न जाने कितने नाफरमानों को मेरे अल्लाह ने हज़रात सफ़े हस्ती से नेस्त नाबूद कर डाला। कौमे मदियन को मार दिया अल्लाह ने, कौमे समूद को तबाह कर दिया मेरे अल्लाह ने, कौमे लूत की बस्तियों को जिब्राइल ने जमीन से उठा के आसमान पे ले जाके पटक दिया। कुरान शरीफ पढ़ के देख लो, मेरा अल्लाह फरमाता है वकम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन वहुम क़ाइलून। हज़रत कितनी बस्तियों को अल्लाह ने बर्बाद कर डाला, और उसे हक बनता, वो क़हार है, वो जब्बार है। अरे कौन रोकेगा उसे मारने से, और कौन रोकेगा उसे हलाक करने से? वही पैदा करता है, वही मारता है। रातों को दिनों में दाखिल करने वाला अल्लाह, दिनों के उजालों को रातों के अंधेरों में समेटने वाला अल्लाह, मुर्दों से जिंदगी देने वाला अल्लाह, जिंदगी से मुर्दों को जनाबे वाला निकालने वाला अल्लाह। कौन रोकेगा? कौमे मदियन को खत्म कर दिया अल्लाह ने, कौमे समूद को मार दिया अल्लाह ने। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो अल्लाह के नाफरमान हो गए थे, हम भी नाफरमान थे, मगर फिर भी 50 साल तक जीते रहे, शान से जीते रहे। और ये हाल हो गया। बंबई के समंदर ने कहा, जनाबे वाला बंगाल की खाड़ी ने कहा, अरब के समंदर ने कहा, हज़रात 7 समंदर है दुनिया में, बड़े बड़े 7 समंदर। हज़रात मोहतरम उन समंदरों ने रोजाना अल्लाह से कहा, ए अल्लाह खत्म कर दे, हम इन्हें खत्म कर दे नाफरमानों को। ए मेरे मौला, एक हुक्म हो जा, हम अभी अभी पूरी बंबई को निगल लेंगे, हम पूरी दुनिया को निगल लेंगे। लुक़्मे, और मेरा अल्लाह ताकत वाला है, और ऐसी ताकत वाला है, तुमने देखा नहीं समंदर में सिर्फ 56 सेकंड का एक तूफान उठा जिसे सुनामी कहा गया। तुम जानते हो ना, सुनामी की लहरें आई हैं। अल्लाह की का पावर तो देखो, ऐसा पावर है उसका कि समंदर में एक तूफान उठा, 56 सेकंड रहा, पूरा 1 मिनट नहीं रहा, पूरा 1 मिनट नहीं रहा, 56 सेकंड सुनामी की लहरें। खुदा की कसम, जानते हो रिजल्ट और आउटकम क्या निकला? 10 लाख लोग इंडोनेशिया के साहिल पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मर चुके थे। 56 सेकंड 10 लाख लोगों की रूहें प्रवास कर गई थी। हज़रत कैसी ताकत वाला है, सेकंडों में जिसने नेपाल को हिला डाला, सेकंडों में लातूर उस्मानाबाद को हिला डाला, सेकंडों में जनाबे वाला। हाँ, एक रात के 1:55 या 57 मिनट पे मुरादाबाद हिलने लगता है। सिर्फ 2 सेकंड हिलता है, बाकीपुर हिलता है, फतेहपुर मलकपुर हिलता है, डींगरपुर हिलता है, जनाबे वाला पाक बड़ा हिलता है। तुम्हारा पूरा इलाका सिर्फ 2 सेकंड हिलता है। साइंस वालों को पसीने आने लगते हैं, सारी मशीनें फेल हैं, रडार फेल है, खुदा की कसम सारी इजादात फेल है, साइंस फेल, साइंस वाला फेल। रात के 1:57 मिनट पे जब 2 सेकंड के लिए मुरादाबाद जैसा शहर हिलता है, पंखे हिलने लगते हैं, जलजला आता है, जनाबे वाला तो याद रखना, बड़ा बड़ा साइंस वालों को पसीने आते हैं और ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि या अल्लाह, इल्म तो बस तेरे पास है, पावर तो तेरे पास है, ताकत तेरे पास है, कुदरत तेरे पास है। सारे ज़माने को एहसास हो जाता है कि सुपर पावर अज़ल से अबद तक पूरी दुनिया में अगर कोई है तो बस वो एक अल्लाह की जात है। रोजाना समंदर अल्लाह
से कहता नाफरमानों को गरक़ाब कर दूं, नाफरमानों को तबाह कर दूं। तवज्जो है तुम्हारी? अरे हदीस में आता है ये, रोजाना समंदर कहता है ए अल्लाह बर्बाद कर दूं इन्हें, अल्लाह बैठ जाओ आ जाओ बैठ जाओ, खुशी है कि आए हो। 12 बजे बैठा हूं, कितने बजे? नहीं 12 बजे आप बैठे थे, 12:10 पे बैठा हूं, 1:10 तक बोलना है मुझे, और अभी तो शादी की बात भी बोल जी। आफ्ताब मेहताब कहाँ हैं? कौन से मेहताब? जरा हाथ उठा के दिखाओ तो मेहताब हैं कौन से भाई? रास्ते के सैर में जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। हाँ शान अरब भाई बैठो, खुदा तुम्हें खुश रखे हो। माँ बहनों तुम भी सुनती रहो, तुम्हारे भी जुल्म बहुत बढ़ रहे हैं आज, माँ बहनों के सितम भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए सुनने की जरूरत है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, रोजाना समंदर कहता अल्लाह डुबो दूं इनको, अल्लाह डुबो दूं इनको, इन बेनमाजियों को, इन अवाशों को, इन बदमाशों को, इन नाहंजारों को जो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते और तेरे हुक्म की हकमदूली करते हैं, डुबो दें इन्हें। तो मेरा अल्लाह फरमाता, सुनो अब अल्लाह की मेहरबानी अता हो। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है खामोश, समंदर की लहरों खामोश जी, रब मैं हूं। बेशक रब, हुक्म मेरा है, पावर मेरा है। नहीं, अपनी हद में रहो, औकात में रहो, अपनी हद में रहो, औकात में रहो, ये मेरे बंदे जी। जोर से कह दो, तुम नाफरमान हो मगर इसके बावजूद भी चैन से रहते हो और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाता है। बेशक तुम में से किसी को अगर एक आदमी को तकलीफ देता है कोई, तो मेरा अल्लाह उसके बदले में 10 लोगों को तकलीफ पहुंचाता है। तवज्जो है जी। मगर फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। डीजे आएंगे, औरतें आएंगी, डांस करेंगे, अरे डूब के शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उस आदमी को जो आदमी ये सब कुछ देखता है कि बार बार अल्लाह बचाता है। नदामत के पानी में डूब जाना चाहिए जी। बेशक शर्म के पानी में गरकाब हो जाना चाहिए कि जनाब बार बार अल्लाह बचाता है, प्रोटेक्शन देता है, इसके बावजूद इसके पास इस तरह की बातें होती हैं कि नहीं तबला आएगा, ताशा आएगा। हजरात मोहतरम, मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं अपने मौजू की तरफ वापस जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि बहुत अच्छा किया जो तुमने शादी के मौके पर रसूल पाक का जिक्र कर लिया और करवा लिया आफ्ताब व महताब। सुनिए, और जितने लोग इस जलसे में आए हैं उन सबसे कहना चाहूंगा, अल्लाह तुम्हें भी अगर ये दिन देखना नसीब करे और तुम्हारे ईमानों को पूरा करने के लिए निकाह का वक्त आ जाए, तुम निकाह के वक्त में उस मुस्तफ़ा को याद जरूर कर लेना, जिस मुस्तफ़ा पे जनाबे वाला, जिस मुस्तफ़ा को अल्लाह ने सारी दुनिया का दूल्हा बना के भेजा। दूल्हा तुम नहीं, दूल्हा मदीने वाला मुस्तफ़ा है। सारी दुनिया की बहार उन्हीं के लिए है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, आला हजरत मेरे आका, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में रवा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। पूरी दुनिया का एक इकलौता दूल्हा, उन्हीं के लिए जमीन का बिछौना बिछाया गया, उन्हीं के लिए आसमानों का शामियाना लगाया गया। तुम्हें पता है ना जनाब वाला, सारी दुनिया की अंजुमन उन्हीं के लिए सजी थी। मेरा अल्लाह फरमाता है बस तुझे ही भेजना मकसूद था मेरे महबूब, बस तुझे ही भेजना मकसूद था, मगर ये मेरे महबूब ऐसे नहीं भेजूंगा, तेरे लिए बड़ा इंतजाम करूंगा,
तेरे लिए इंसराम होगा। तो इसीलिए नबी को भेजने से पहले अल्लाह ने सबसे पहले एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई, नबियों की रूहें बुलाई गई, सबसे संकल्प लिया गया। फिर मेरे अल्लाह ने जरा तवज्जो की जरूरत है, फिर मेरे अल्लाह की मशीयत हुई, ये मेरे महबूब तुझे ही भेजना है, मगर ऐसे नहीं भेजूंगा, बल्कि उस अल्लाह ने नबी को भेजने के लिए ऐसा इंतजाम किया। सबसे पहले जमीनों के बिछौने बिछाए, जब जमीनें हिली, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, जब जमीनें हिलने लगी और इनका हिलना रुक न सका तो मेरे अल्लाह ने पहाड़ों को कीले बना के इस जमीन पे, पहाड़ों को कीले बना के मेरे अल्लाह ने जमीन की जगह 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 पहाड़ों को नस्ब कर दिया, जमीन का हिलना बंद हो गया। अल्लाह ने आसमान पैदा फरमाया, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इतना बड़ा आसमान मेरे अल्लाह ने बगैर पिलर के बना दिया, कोई पिलर नहीं है पूरे आसमान पे। एक छोटा सा लेंटर, एक छोटा सा लेंटर कोई मिस्त्री या कोई इंजीनियर बगैर पिलर के जनाबे वाला डाल नहीं सकता, मगर कुदरत वाले और पावर वाले अल्लाह को देखो, इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के न कभी टूटता है, न कभी झुकता है, न कभी सरेंडर होता है। देख लो, अगर सारी दुनिया आज इसी आसमान पे गौर करने लगे, खुदा की कसम कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाएगा मुस्तफा जाने रहमत सल्लम के अल्लाह पे जनाबे वाला ईमान लाने के लिए मजबूर हो जाएगी दुनिया कि कैसी ताकत वाला है। उस अल्लाह ने आसमानों को बगैर पिलर के पैदा किया मुस्तफा जाने रहमत के लिए, जमीनों के बिछौने बिछाए, आसमानों का शामियाना लगाया, जमीन में जनाबे वाला जमीन में कोई जमीन के अंदर खुश्की ही खुश्की, रूखापन, तो मेरे अल्लाह ने इन पहाड़ों की गोदों से नदियों को जारी फरमा दिया, नदियों को जारी फरमा दिया। ये रामगंगा आ रही है, ये रमंगा आ रही है, ये जनाबे वाला गंगा आ रही है, ये रमंगा आ रही है। यहाँ कौन सी नदी है? रमंगा है? ये रमंगा, वो गंगा, वो जमुना, वो सरस्वती, वो नदियां अल्लाह ने पहाड़ों की आगोश से जारी करवाने। फिर जनाबे वाला फिर मेरे अल्लाह ने फूल पैदा किए, फूलों को निखत अता फरमाई, गुंचों को नुज़हत अता फरमाई, पार्क पैदा हुए, दरख्तों को पैदा कर दिया। फिर दुनिया, सारी दुनिया डेकोरेटेड हो गई, सारी दुनिया सज गई। जनाबे वाला आसमान पैदा हुए तो आसमान बेनूर थे, मगर जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने इन आसमानों में अपने मुस्तफ़ा को भेजने के लिए, उस पूरी दुनिया के दूल्हा के लिए अल्लाह का इंतजाम और इंतजाम देखो कि जब आसमान बेनूर था तो मेरे मौला ने उस आसमान में दो हैवी लाइटें लगाई। एक हैवी लाइट को सूरज का नाम दिया गया, एक हैवी लाइट को चांद का नाम दिया गया। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बल्कि मेरे अल्लाह ने पूरे आसमान को और ज्यादा तज़ीन और ज्यादा मुज़य्यन करने के लिए वो पूरे आसमान पे हज़रात मोहतरम सितारों का जाल बिछा दिया, जिंदीलें लगा दी सितारों की शक्ल में। जब दुनिया सज गई, जमीन सज गई, आसमान सज गया, तो फिर मेरे अल्लाह की मशीयत हुई, अभी नहीं भेजूंगा मेरे महबूब तुझे, अभी नहीं, अभी तेरा प्रचार करवाऊंगा, तेरा ऐलान होगा, तेरी घोषणाएं होंगी, तेरी उद्घोषणाएं होंगी। और फिर जनाबे वाला उस घोषणा के लिए, सबसे पहली घोषणा के लिए अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत आदम पैदा हो गए जन्नत में। वाह वाह, नारे तकबीर। हजरत सुन तो रहे हो ना? जी जी। हजरत आदम पैदा हो गए जन्नत में। हजरत आदम को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। की हर चीज के बारे में मेरा अल्लाह ये कह देता हो जा तो वो चीज बन जाती है। अल्लाह को रंदे की जरूरत नहीं, अल्लाह को वसूले की जरूरत नहीं, अल्लाह को खैरात मशीनों की जरूरत नहीं, अल्लाह को असबाब की जरूरत नहीं, अल्लाह को दांती पाती दराती पराती की जरूरत नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को छीलने के लिए कटरों की जरूरत नहीं। अल्लाह तो बस इतना कह देता है हो जा, हो जा, और वो चीज बन जाती है, मगर एक तुम हो। वाह वाह वाह, जोर से बोलो जी। और एक तुम हो जिसके बाप को अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा हो जा, बल्कि अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से जी हजरत आदम को सजाया
जी जी संवारा, फिर जनाबे वाला उनमें रूह डाली। जब रूह डाल दी जन्नत के अंदर, सैयदना आदम हमारे तुम्हारे बाबा टहलते रहे, आनंद उठाते रहे, एंजॉय करते रहे। एक दिन जनाबे वाला अल्लाह की मर्जी, मौला ने उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। आए हाय हमारी तुम्हारी माँ का जलवा, सुभान अल्लाह, क्या खूबरू औरत है, पेशानी बड़ी कुशादा, सुभान अल्लाह, आंखें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी जनाबे वाला खुदा की कसम ऐसी सूरत अता फरमाई हजरत हव्वा को मेरे अल्लाह ने कि फरिश्ते भी अल्लाह अल्लाह वजल्ला से पूछते थे, इजाजत लेते थे और कहते थे मौला हमें भी इजाजत दे दे, हम भी हव्वा का दीदार कर ले। अल्लाह इजाजत देता है, वो आते हैं, फिर आने के बाद फिर अल्लाह से अर्ज करते हैं या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान, तेरा बड़ा शुक्र है, क्या खूबरू चीज पैदा फरमाई है तूने, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। फिर जनाबे वाला हजरत आदम नबीना वालैहिस्सलाम की आंख खुली, देखा साइड में हजरत हव्वा मौजूद हैं, हाथ चला हजरत हव्वा की तरफ। जनाब ये पहला रिश्ता है, पहला रिश्ता, जिस रिश्ते के लिए तुम आज यहाँ बैठे हो वो पहला रिश्ता। ये रिश्ता जनाबे वाला कोई नया रिश्ता नहीं है, अरे बड़ा जनाबे वाला बहुत मुबारक रिश्ता है जिस रिश्ते के लिए तुम यहाँ बैठे हो। हजरात इसकी हिस्ट्री सुनो, इसका शजरे नसब, जिस रिश्ते के मौके पर ये पाकीदा जलसा तुम्हारा सजा है, ये रिश्ता हजरात मोहतरम कोई मामूली हैसियत का हामिल नहीं है, इसका शजरे नसब बड़ा पुराना है, जन्नत से मिलता है। हाथ चला हव्वा की तरफ, मेरे अल्लाह का हुक्म आया, आदम हाथ को रोको, पहले इसका मेहर अदा करो। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज मेहर अदा करने में आना कानी करते हैं लोग, आना मेहर अदा करने में आना का 1 लाख की बिरयानी खिला देगा नो प्रॉब्लम, 2 लाख का जनाबे वाला टेंट लगा देगा नो प्रॉब्लम, 3 लाख का जनाबे वाला वहां न जाने क्या क्या उड़वा देगा नो प्रॉब्लम। मगर जब मेहर देने का मसला आता है तो सबसे पहली मुलाकात में हजरत मोहतरम सबसे पहली मुलाकात में अपनी बीवी से कहता है मेहर माफ कर दे, मेहर माफ। अरे कुछ तो जबरदस्ती करवाते हैं, कर रही है नहीं कर रही है, मेहर माफ कर रही है नहीं कर रही है। अबे मर्द है या मुसीबत? अबे ऐसे मर्द होते हैं 4-4 लाख टेंटों में उड़ाता है, 50,000 का मेहर माफ कराने के लिए शहतूत की संटियां रखता है। अपनी बीवी को मारना, अपनी बीवी को पीटना, नाजायज तौर पर प्रेशर में लाना, ये कहां की मर्दानगी है? ये कोई बहादुरी है? ये कोई मर्दानगी है? इसे मर्द कहेंगे कि जो अपनी बीवी को नाजायज मारता हो, सताता हो। याद रखना लोगों, बीवियों को मारा नहीं करो, बीवियों को पीटा मत करो, बल्कि जनाबे वाला बीवियां तो अल्लाह की कसम फूल हैं, सूंघने की चीज हैं, बीवियों को सीने से लगाया करो। मगर इस मौके पे एक बार और अर्ज करना चाहता हूं आपको, ऐसा ना हो बीवी के चक्कर में बहुत सारे लोग जनाबे वाला ऐसे भी हैं जिन्होंने बीवियों को अपने सरों पे बैठा लिया है और अपनी माओ को पैरों के तले कुचल डाला है। याद रखना, माँ माँ है, बीवी बीवी है, माँ माँ है, बीवी बीवी है। बीवी की वजह से कभी माओ के कलेजे नहीं काटना लोगों। जो औलादें अपनी माओ के कलेजे काटती हैं, तूफान खुदा के घेरे में घिर जाती हैं, अज़ाब खुदा के घेरे में घिर जाती हैं। हज़रात माँ माँ है, माँ अल्लाह की कसम वो ताकत है जमाने की, क्या अगर चीख पड़े तो अर्शे खुदा हिल के रह जाता है, अर्शे खुदा हिल जाता है। इसलिए ओ लोगों, माओं के लिए हमेशा नरम दिल रखना, कलेजे में हमेशा ठंडक रखना, आंखों में हमेशा झुकापन रखना। रही बात बीवी की, कौन कहता है बीवी को मारो? हरगिज़ बीवी को नहीं मारना, मगर याद रखना बीवी बीवी है, माँ माँ है। हज़रात मोहतरम, बीवी अगर फूल है सीने से लगाने की चीज है, याद रखो सीने से लगाओ। नारा लगाओ, हजरत आ गए।
खड़े हो जाएं सभी हजरात, तशरीफ ला चुके हजरत सैयद साहब आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी कोई जा तो नहीं रहा है? ऐसा नहीं होगा, बैठ जाओ। खतीबे इस्लाम मुफक्किर दीन व मिल्लत सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला दामजिल्लहुल आली तशरीफ ला चुके हैं और इनका आना मेरी तकरीर के आखिरी पॉइंट की तरफ इशारा करता है। मैं ये कहना चाहता हूं, बीवी बीवी है और माँ माँ अगर बीवी सीने से लगाने की चीज है जी, तो माँ खुदा की कसम सर पे बैठाने की चीज है। बेशक बेशक बेशक, सुभान। माँ सर पे बैठाने की चीज है। ये क्या बात हो गई? बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। बहुत मुझे भी काफी टाइम हो गया है, इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम और लूंगा। हो जाएगा सब हो जाएगा। बैठ जाइए, खुश रहें और शादी अल्लाह मुबारक फरमाए। आमीन। तो मर्द ये नहीं है माफ कर रही है, नहीं कर रही है, माफ कर रही है, नहीं कर रही है। अबे मर्दान की ये है कि जैसे ही बीवी घर में आए, तवज्जो है, बीवी घर में आए, पहली मुलाकात हो, सबसे पहले उसके पांव पे पानी डालो जी, पानी डाल के पूरे कमरे और पूरे घर के अंदर छिड़को ताकि उसका आना इस घर के लिए बाबरकत हो जाए। बेशक बेशक। और उसे एहसास हो जाए कि वाकई अभी यहीं से अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत की शुरुआत है। हज़रात मोहतरम, और उसके बाद दोनों वजू करें, वजू करने के बाद अल्लाह के लिए सजदे शुक्र अदा करें, खुदा बंदे कुद्दूस का खूब शुक्र अदा करें, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाएं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला से अपने नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ मांगे, अपने नस्लों का प्रोटेक्शन मांगे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के लिए जनाब वाला अपनी औलादों को, आने वाली नस्लों को अल्लाह के लिए वक्फ करने की नियत करें। और फिर जनाब वाला पहली मुलाकात हो तो जनाब कुछ ना कुछ जो अल्लाह की तरफ से मैसर आ जाए, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो और उसके बाद जैसे ही आगाज़ गुफ्तगू हो तो सबसे पहले कुशादा ज़र्फी के साथ, कुशादा दिली के साथ, पेशानी चौड़ी करके बड़ी खुशी के साथ जो उसका हक़ महर है, उसका हक़ महर उसके हवाले किया जाए मुस्कुरा के, और ये कह के कि ये आपकी अमानत है, ये आप ही का है, ये आप रख लीजिए, ताकि उसे एहसास ना हो कि कहीं कोई भाई प्रेशर तो नहीं दे रहे हैं शौहर साहब। हज़रात मोहतरम, वो आपने उसको पेश कर दिया। ये अलग बात है कि बीवी खुद कहे कि ये मेरी ही अमानत है, मगर मेरी अमानत के तौर पे आप अपने ही पास रख लीजिए, इंशाअल्लाह किसी मौके पे ले लिया जाएगा या किसी काम में लगा दिया जाएगा। उसके बाद जनाबे वाला अल्लाह का फजल तलाश करना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जनाबे वाला हर मोड़ पे खुदावंद कुद्दूस को याद करते रहो। हज़रात, ये तरीके होते हैं। हज़रात, घरों के अंदर पहली मुलाकात हो गए और पहली मुलाकात में शहतूत की संटी दिखा के तो माफ कर रही है, नहीं कर रही है, माफ कर रही है, नहीं कर रही है। अबे ये कौन सा तरीका है माफ करवाने का? बहुत सारे फोन आते हैं मेरे पास, मेरी बीवी मर गई, मेहर रह गया, मैं क्या करूं? अबे अब क्या करेगा? जब रह गया तो अब क्या करेगा? पहले से सारी जिंदगी मसला नहीं पूछा, आज जब वो मर गई तो मेहरों का मसला पूछ रहे हैं जालिम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह फरमाता पहले इसका मेहर अदा करो। तो जनाब हज़रत आदम अलैहि नबी, बहुत तेजी सुना, हज़रत आदम अलैहि नबी अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, है मौला इसका मेहर क्या है? इसका मेहर क्या है? जन्नत के अंदर सोना है, सोना दे दूं, चांदी है, चांदी दे दूं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, तेरी जो मर्जी हो ए मेरे मौला वो पेश कर दूं। इरशाद फरमाया, न हीरा न जवाहर न मोती न याकूत न मरजान न सोना न चांदी, इसका मेहर ये है आदम। जाने बद्र में अबू जहल मर गया, मेरे नबी ने उसके मरने से पहले ही सुबह जब लड़ाई भी शुरू नहीं हुई थी तो अपने असा से एक लाइन बना दी थी और असा से लाइन बना के फरमा दी था, हादा मसरो अबू जहल, आज यहाँ अबू जहल मारा जाएगा। वाह वाह वाह, किसे कहते हैं भाई? इल्म गैब। जब मरा तो उसी लाइन पे पड़ा था। वाह वाह वाह। अब एक
अब 1 सेकंड में इतना सुन लिया तो 2 सेकंड में एक बात और सुन लो, वहीं से रिलेटेड है। जी अता। अबू जहल के साथ नबी के सगे चच्चा भी आए थे लड़ने, सुना है ना? नबी के सगे चच्चा अब्बास नाम था, लड़ने आए थे हुजूर से। जब अबू जहल मारा गया, अबू जहल के परखचे उड़ गए, अबू जहल की धज्जियां बिखर गई, जब अबू जहल जना वाला टुकड़े टुकड़े हो गया तो अब चच्चा भाग गए। चच्चा रफू चक्कर कि कहीं ऐसा ना हो कि लीडर तो मारा गया, अगला नंबर मेरा है, अब लीडर के फॉलोवर्स आएंगे मैदान में। तो चच्चा भाग लिए जनाब वाला, उधर वो भाग रहे थे तो नबी के किसी गुलाम की नजर पड़ गई, चच्चा भाग रहे हैं, पीछे से भागे और पीछे से ऐसे ही कॉलर पकड़ के ले आए कि भागोगे नहीं, इधर आओ। उन्हें लाके हुजूर के दरबार में, अब इसे देखो इल्मे गैब, हुजूर के दरबार में लाके पेश कर दिया। अल्लाह इस हदीस का सवाब मरहूम छिद्दा साहब की रूह को अता फरमाए, आमीन आमीन, उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। देखो इन प्रोग्रामों से, इन तकरीबों से, इन महफिलों से 2 फायदे हैं। एक तरफ खुशी का इजहार, अल्लाह का शुक्र, नबी का जिक्र, और ऊपर से फिर मरहूमों के लिए इसाले सवाब। बेशक बेशक। कब्र में छिद्दा मरहूम भी खुश होंगे, जी जी, क्योंकि जब सवाब जाता है ना कब्र में, इंशाल्लाह किसी मौके पे मैं बात बताऊंगा कैसे मतलब जाता है और किस तरह से जाता है और कैसे कब्रों वाले खुश हो जाते हैं, कभी बताऊंगा, टाइम इजाजत नहीं दे रहा। अल्लाह इस हदीस का सवाब उनकी रूह को अता फरमाए, आमीन। तो जनाब वालदा है तुम्हारी, महताब हो, खुश रहो। लाओ इधर आओ, आबाद रहो, हाथ रखो, शान अरब तुम भी रखो, हाँ हाँ रखो, आज सब रखे, हाँ हाँ इधर हजरत को रखवाओ, चलो हजरत रखो, इमाम साहब सब रखो, मौलवियों से हाथ रखवाया करो सिर पे, बुराइयां मत करो चौराहों पे। फला मौलवी क्यों कर दिया, फला मौलवी, अबे अपने गिरबान में जहाँ करे, तू क्या कर रहा है बे? आगे बढ़ो और हसद मत करो, हसद की बला बहुत चल रही है। मौलाना इमरान ने तो अच्छा मकान बना लिया, कहाँ से ला रहे हैं भैया? पता कुछ ना कहाँ से ला रहे हैं, अबे तुझे पता ना कहाँ से ला रहे हैं। जब तू अपने घर में सोता आराम से तो एक महीना इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, भागम भाग सफर जान हथेली पे लेकर घूमते हैं, तो आता तो पता नहीं कौन से ला रहे हैं। यही हालात, सही बात। अपनी रोजी कम कर रहा है, हसद मत कर किसी से, ये कह के या अल्लाह जैसे इन्हें बना दिया तू मुझे भी वैसे ही बना दे। ये रश्क है, ये जायज है। और बिला वजह घुल लिया, तुझसे रुक जाएंगे मौलाना इमरान, ये तुझसे रुक जाएगा शान अरब, ये तुझसे रुक जाएगा मिंदार बरकाती, अफरोज मियां का रास्ता रोक लेगा तू, नहीं रोक सकता। हाजी कल्लू का रोक लेगा, हाजी बुद्धा का रोक लेगा तू। तवज्जो है, जब तू किसी का रास्ता रोक नहीं सकता तो तुझे भूलने की जरूरत क्या है? खुश हो जा, अल्लाह से कह या अल्लाह जैसे तूने इन्हें किया मेरे मौला वैसे ही तू हमें भी कर दे। आमीन। मगर बजाय ऐसा कहने का ये कह रहा है जैसे मैं बर्बाद हूं। ये वही वाली बात हो गई, कुबड़े से किसी ने पूछा क्या चाह रहे हैं, कुबड़े से किसी ने पूछा क्या चाह रहे हैं, सही हो जाए तो कुबड़ा बोला ना जी मैं तो ये चाह रहा हूं सभी कुबड़े हो जाए, मैं भी तो देख लूं कुबड़ा होता कैसा। ले ना हसद नहीं करना। तो मैं जनाब आपसे ये कहना चाहता था कि जब सगे चच्चा, इजाजत है जी जी, जब सगे चच्चा हुजूर के दरबार में पेश हुए, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया चच्चा, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान। 2 रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़िए जी, या गरीब मुसलमानों के लिए फिदिया दीजिए।
तो चचा बोले मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। वाह तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया चचा तुम तो मेरे चचा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है और सारी दुनिया के सर पे इज्जत और वकार का ताज बांधने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद और रसूलुल्लाह को भेजा है। तो वो कहते हैं ये मेरे भतीजे जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो तो ये बता दो मैं फिदिया ला के कहां से दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है। तो मेरे नबी की सुनो, वो जनाबे वाला यही जुमला सुनाने के लिए मुझे ये बैकग्राउंड बताना पड़ा। आका पाक से कहते हैं चचा मेरे पास रखा ही क्या है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया याद करो चचा, याद करो चचा, सुन्नियों मचल जाना और इन देवबंदियों के मुंह पे ये हदीस जनाबे वाला तमाचा है, तमाचा। इरशाद फरमाया याद करो चचा जब तुम मक्के से चले थे, वाह वाह, आता हो बहुत। तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था। वाह सुभान अल्लाह। और ये कह के आए थे कि अगर मैं जिंदा बच गया तो सोना मेरा है और जिंदा नहीं बचा तो सोना तेरा है। चचा वही सोना लाके हमारे हवाले कर। तवज्जो है। अब चचा दिल में सोच रहे हैं बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिल में सोच रहे हैं बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई नहीं। तो तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने दिल में सोचा तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है। ये सोच रहे हैं तो मेरे नबी फरमा रहे क्या सोच रहे हो चचा। वाह 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 वाह। तो अब चचा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहे हैं वो यहाँ की भी देख रहे हो। झूठ बोलने से कोई फायदा आ गई समझ में। तो इल्म गैब किसी शान, यानी यही तो है इल्म गैब कि बैठे हैं वहां और खबर है यहाँ की। बेशक बेशक, जोर से बोलो जोर से। इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है जनाब वाला मादल्ला निगेटिव डायरेक्शन ढूंढने वाले इन जालिमों को ये अर्ज करना चाहता हूँ। अभी हदीस एक जुमला और रह गया, अगर कहो तो मुकम्मल कर दूं। तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया क्या सोच रहे हो चचा। बोले दिल में बोले झूठ बोलने से कोई फायदा। तो कहने लगे भतीजे मैं ये सोच रहा हूँ झूठ नहीं बोलूंगा, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ जाओ। बाकीपुर में 1:30 बजे आने का भी रिकॉर्ड रहता है। माशाअल्लाह बड़ी बात है भाई, शौक है, शौक है। अल्लाह सलामत रखे। इसका मतलब सब बाकीपुर के ही लोग हो, जैतवाड़े के भी हैं, पीतपुर के भी हैं। माशाअल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि पीतपुर के हो या जैतवाड़े के, बाकीपुर के हो या महलोली के, मगर तुम जहां के भी हो तुम्हें जल से सुनने का सलीका है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तुम्हारी माओ ने तुम्हें सिखाया। तुम्हारी माँ अगर जिंदा हो तो अल्लाह उनको उम्रे दराज अता फरमाए, और अगर तुम्हारी माओ में से किसी माँ का इंतकाल हो गया हो तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क्या सोच रहे हो? बोले ये सोच रहे हूँ भतीजे सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तुम्हारी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो कहते हैं मुस्तफा, अब जुमला सुनो और बताना, उन्हें बताना, जुमला सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं मुस्कुरा कर अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा मुझे मेरे अल्लाह ने गैबों का इल्म अता फरमाया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरे चाइने के बटुए बन रहे हैं ना, पर मेरे आला हजरत सरकार से पूछेगा तुम्हारे आइडियल कैसे हैं तो आला बोले तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में मुस्तफा का चेहरा देख लो, और से कहो सुभान अल्लाह। तुमने दुनिया में शमे बहुत देखी होंगी मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर
अगर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में मुस्तफ़ा जान रहमत का जलवा देख लो। आला हजरत तड़प के बोले वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। जल्दी जल्दी शेर सुन लो आला हजरत का जनाब वाला, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूलल्लाह तेरा कद तो नादिर दैर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दैर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। तो जनाबे वाला ये आला हजरत सरकार है, मौलवी हैं, बड़े जबरदस्त आलिम दीन है और ऐसे आलिम है जिन्होंने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच डाला। वाह वाह वाह। तवील हो रही है गुफ्तगू में ही कहना चाहता हूँ सैयदना उमर फारूक आजम ने जनाबे वाला इस्लाम की शान है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम दोनों सुपर पावरों को हिला हिला के रख दिया जनाब वाला। हजरत उस्मान गनी नबी के गुलाम, दर्द जोर से कहो सुभान अल्लाह, नबी के गुलाम, जमाने के इमाम, मौलाए कायनात, अल्लाह का शेर, दर्द जोर से शेर खुदा, नबी के गुलाम। चूनो चरा नहीं करते थे तो जमाने पे छाए हुए थे और आज लोग चूनो चरा कर रहे हैं। तो जनाब वाला देख रहे हो दुनिया में क्या हालतें हो रही हैं। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि हजरत मोहतरम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने प्रचार किया, नूह ने प्रचार किया, 1,24,000 नबी और रसूल प्रचार करते रहे और आखिर में वो सारे जमाने का दूल्हा बना के जिसे अल्लाह ने भेजा था, वो इकलौता दूल्हा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सारी दुनिया का दूल्हा बनकर जमाने के पर्दे पे तशरीफ लाया। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, मैं चूंकि बातें काफी हैं, टाइम भी इजाजत नहीं देता, जाते जाते इतना कहूंगा कि अपनी बीवियों का ख्याल रखना, माओं का ख्याल रखना, अपने घर का ख्याल रखना और शादियों के मौके पर नबी का जिक्र करना। हजरत आदम ने अर्ज किया मौला मेहर में दे क्या दूं। जी जी तवज्जो है। तो अल्लाह ताला ने, बहुत मुस्तनद रिवायत है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम इसका मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। वाह वाह सुभान। हो गया मेहर, ना सोना ना चांदी, नबी का नाम ले दो जरा जोर से और जोर से। अब निगेटिव डायरेक्शन ढूंढता फिर रहा 14वीं सदी में, ना खाने के तमीज़, पीने का सलीका। जनाब वाला इसे देखो तो यार ये है, समझ में नहीं आते है क्या। महमदपुर सिरसी में एक गुस्ताख है, अभी जिंदा है, फिजिकली पोजीशन ये कि एक आंख नहीं है एक है। कल्पना करो कैसा होगा। बीच चौराहे पे आके कहता नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले तू अपना आईने में, फ्यूज उड़े पड़े। जालिम कहता नबी हमारी तरह। उस हुस्न को चैलेंज करता है जिस हुस्न की शान ये है, जिस हुस्न की शान ये है कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मली है दिलारा हमारा नबी सबसे औला वाला हमारा। यार शेरों को भी तुम ऐसे ही सुनते चले जा रहे हो, क्या बात है। अगर इन्हीं शेरों को शान अरब पढ़ देते तो वो तुम्हारे गांव के थे इसलिए तुम ज्यादा मतलब लाइक कर रहे थे। हमने आला हजरत का कलाम पढ़ दिया, बहुत खुशी हुई, तुमने बैठ के सुन लिया और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा कि आखिर तक तुम बैठे रहे। बस अल्लाह तुम्हारी इस अदा को कबूल फरमा ले। मेरा मौला शादी मुबारक हो, घर में बरकत हो, आने वाली दुल्हन के कदमों में अल्लाह ताला बरकत लाए और तुम्हारी ज़िंदगी अल्लाह ताला खुशहाल रखे और तरह तरह की मुसीबतों, गर्दिशों और आने वाली बलाओं से तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की हिफाजत रहे और तुम्हारी माँ का साया तुम्हारे सर पे देर तक रहे। जब तक माँ तुम्हारी जिए ख्याल रखना, विसाल हो जाए, मौत का नाम गाली नहीं है, तो उसके बाद अपनी माँ के नाम के ईसाले सवाब की महफिलें सजाते रहना, कुरान पढ़ते रहना, हदीसें पढ़ते रहना, उलमा से मोहब्बत करते रहना। तुम्हारे दिल का खुलूस था जो इतना बड़ा जलसा ये हो गया और तुम लोग भी ऐसा ही करना। कुछ नहीं रखा दुनिया में। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को जाते हुए देख लिया दुनिया से, तुमने भी देख लिया होगा। चौधरी मर गए, सूरमा मर गए, जमींदार मर गए, ठेकेदार मर गए, नंबरदार मर गए, गुड्डू मर गए, कल्लू मर गए और जनाब वाला खैराती, शबेराती, जुम्मेराती सब मर गए, कोई नहीं बचा है। और हम तुम भी
इसलिए जब तक जिंदा रहो अल्लाह को याद करते रहो और उसके महबूब का जिक्र पाक करते रहो और रहमत खुदा को दावत देते रहो। खुशियों में भी अल्लाह को याद रखो और गम में भी अल्लाह को याद रखो। अल्लाह ताला खुश रखे और आने वाली बीवी और तुम्हारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को में खुशगवारियाँ पैदा फरमाए। देखो जी बहुत बातें हैं बोलने की, लेकिन अब टाइम इजाज़त नहीं देता। मुझसे पहले भी तकरीर हो गई, मेरे बाद भी होनी है, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया। हालांकि बातें अभी बहुत रह गई, मगर बहुत बड़ा सबर किया, बड़ा जब्त किया मैंने। अभी बहुत बातें रह गई, बहुत ही रह गई, क्या बताऊं, बहुत ही रह गई। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर करेंगे बात। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हुई हो तो अल्लाह माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाते जाते एक आखिरी बात जो मुझे याद आ रही है वो इतना कह दूं, जान रहे न रहे, माल रहे न रहे, घर रहे न रहे, मगर ईमान की हिफाजत करना। और इस दौर में ईमान की हिफाजत करने के लिए आला हजरत की तालीमात से जुड़े रहना, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी की तालीमात से जुड़े रहना। और वो झूठे मियाँ लोग जो चक्कर मारते हैं तुम्हारी बस्तियों में और तुम्हें जनाब वाला शैतान की राह पे ले जाते हैं, उनसे दूर रहना। मियाँ जो अच्छा हो, नमाजी हो, रोज़ेदार हो, परहेजगार हो, वो हमारे सर का ताज है। और जो मियाँ नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखे और जनाब वाला सीधा जनान खाने में लेट जाए जाके, और जनाब वाला औरतें उसके पाँव दबा रही हैं, 2-3 औरतें पाँव दबा रही हैं, 2-3 औरतें हाथ दबा रही हैं, 2-3 औरतें साइडें दबा रही हैं। मैं तो कहूँ 2-3 मिलके इसका गला ही दबा लेती, बात ही ख़त्म हो जाती। तो जनाब वाला ऐसे बच के रहियो, बच के रहियो। ईमान के लुटेरे हैं, अमल के लुटेरे हैं। और ये जो कहते हैं कि नमाज तो दिल की नमाज है, अगर नमाज दिल की नमाज होती तो मेरे हुसैन ने करबला में खून में नहा के भी सजदा ना किया होता। इसलिए होशियार रहो, ईमान बचाओ। ईमान बच गया, सब कुछ बच गया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम, इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद।